नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल मुकेश गुरावा जीके एंड हिंदी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी जो क्लासें चल रही थी राजस्थान कला संस्कृति, उसमें हम लोक देवताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने पंच पीरों के बारे में चर्चा की थी और देव नारायण जी के बारे में चर्चा की थी। अगली क्लास में हम आज लिख रहे हैं तेजा जी के बारे में। तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम चर्चा करेंगे आज तेजा जी के बारे में कि तेजा जी का जन्म कहाँ पर होता है, कब होता है, इनके पिताजी का क्या नाम है। क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पंच पीरों में से अगर पूछा जाता है तो ज़्यादातर इसको तेजा जी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेजा जी पंच पीरों में शामिल है या नहीं है, कि कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल है। तो 3 पंच पीरों का नाम दे देते हैं और एक तेजा जी का नाम देते हैं। तो हम चर्चा करते हैं इस क्लास में तेजा जी के बारे में। तेजा जी, तो इनके जन्म की बात करें हम कि इनका जन्म कब होता है, तो जन्म देखो, जन्म इनका होता है 1073 ईस्वी को माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? जन्म होता है खड़नाल। जन्म कहाँ पर होता है? खड़नाल जो है नागौर में, यहाँ पर इनका जन्म होता है। किस परिवार में होता है? तो परिवार धोलिया गोत्र में होता है। धोलिया गोत्र में। इनकी जाति की बात करें तो जाति जाट। पिता की बात करें, इनके पिता का क्या नाम है? तो पिता का नाम है ताहड़ सिंह। माता की बात करें तो माता का नाम है दोस्तों राम कंवरी। बात करें इनकी पत्नी की तो पत्नी का नाम क्या है? तो दोस्तों पत्नी का नाम है पेमल दे। कहाँ की थी ये थी पनेर के राजकुमार थे। पनेर के रायचंद्र की पुत्री, जिनके साथ इनका विवाह होता है। पनेर है अजमेर में, वहाँ पर इनका विवाह होता है। तो इनके बारे में किंवदंतियाँ हैं कि जब तेजा जी वर्षा होती है उस समय इनकी माताजी जो होती है इनको खेत पर जाने के लिए कहती है और ये खेत पे हल लेकर चले जाते हैं। जाने के बाद में वहाँ पर हल जोतते रहते हैं। जब इनका भोजन नहीं आता है, यानी कि भोजन लाने में इनकी भाभी जी जब लेट हो जाती हैं, उस समय इनकी भाभी जी पर ये गुस्सा होते हैं और भाभी जी इनको कहती हैं कि मेरे ऊपर क्रोध क्यों कर रहे हो? जो आपकी पत्नी है वो तो पीहर बैठकर अपने पिताजी का काम कर रही है, उनको लेकर आ जाइए। मैं तो अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़ के आई हूँ। इसलिए इस क्रोध में ये तेजा जी वहाँ से खेत से आते हैं और अपनी घोड़ी पे सवार होकर अपने ससुराल जाते हैं। जब इनके बारे में शास्त्री को, ज्योतिषी को बुलाकर पूछा जाता है, उस समय ज्योतिषी कहते हैं कि इनके रास्ते में ही मृत्यु होगी। तो हम आगे देखते हैं कि जब ये ससुराल जाते हैं उस समय ससुराल जाते ही कहते हैं कि जो इनकी सास थी वो गाय का दूध निकाल रही थी और जैसे ये अपने ससुराल के घर में पैर रखते हैं उस समय वो गाय लात मार देती हैं। तो इनकी सासू जी जो थी वो अब सब इनको कहने लगती है। तो ये गुस्सा होकर वहाँ से वापस लौट आते हैं। वापस लौटते समय
जो इनकी पत्नी थी पेमल दे, उनको पता चलता है कि वो थे, तो उनके कहने पे भी नहीं मानते हैं। उस वक्त ये जाते कहाँ पर है, वापस आते हैं। तो लाचा गुजरी को पेमल कहती है कि उनको मना करें, लाइए। तब तेजाजी लाचा गुजरी से वचन करते हैं कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, मैं आपके घर ही रहूँगा। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं हम कि जो इनकी पत्नी थी वो थी पेमल दे। और इनके घोड़ी की बात करें, इनका घोड़ा नहीं है, घोड़ी है। तो घोड़ी की बात करें, घोड़ी का नाम है लीलन, लीलन या सिणगारी, लीलन या सिणगारी इनकी घोड़ी जो है उसका नाम है। अब कहते हैं कि जब ये ससुराल जाते हैं उस समय, तो सबसे पहले हम इनके उपनाम की बात कर लेते हैं कि इनका जो उपनाम है वो क्या है। तो दोस्तों उपनाम की बात करें तो सबसे पहले सांपों के देवता किस नाम से जाने जाते हैं, सांपों के देवता, सांपों के देवता। और सांपों के देवता काला बाला, काला बाला के देवता, काला बाला के देवता। और इनको कर्षी उपकारक देवता भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो गोगा जी जब यानी कि गोगा जी की तो हल व हाली दोनों पे राखड़ी बांधी जाती है जो 9 गांठ लगी होती है, लेकिन जब किसान खेत की बुआई करते समय, हल जोतते समय तेजाजी के गीत गाते हैं, इसलिए इनको कर्षी का उपकारक देवता भी कहा जाता है। कर्षी, कर्षी का उपकारक, उपकारक देवता, उपकारक देवता। और इनको गायों के मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है, गायों के मुक्तिदाता। क्यों? क्योंकि ये गायों की रक्षार्थ तो अपने प्राण त्यागे थे। जब लाचा गुजरी की गायों को मेढ़ चुरा कर ले जाते हैं, उस समय उन गायों को चुरा कर लाते हैं और रास्ते में तो गायों के मुक्तिदाता के देवता भी कहते हैं। ये इनके उपनाम हैं। तो हम बात करें एक बार वापस कि इनका जन्म कब होता है। तो दोस्तों जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है 1073 ईस्वी को माघ शुक्ल चतुर्दशी करनाल नागौर में। इनके गोत्र की बात करें तो गोत्र हैं धोलिया गोत्री। और पिता की बात करें तो पिता का नाम है ताहर सिंह। माता की बात करें तो माता का नाम राम कंवरी। और पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम है पेमले दे। घोड़ी जो है इनकी वो लीलन व सिणगारी है। और इनके उपनाम क्या है, तो इनके उपनाम की बात करें तो सांपों के देवता, सांपों के देवता, काला बाला के देवता, कर्षी का उपकारक देवता और गायों के मुक्तिदाता यानी गायों के मुक्तिदाता के देवता भी, इन नामों से इनको जाना जाता है। अब देखते हैं आगे कि जब ये ससुराल जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है। तो देखो जब ये अपने भाभी जी के ताने सुनकर ससुराल जाते हैं उस समय सबसे पहले ये कहाँ पर जाते हैं, तो 3 चीज़ें की हम बात करेंगे कि सबसे पहले ये कहाँ जाते हैं, पानेर जो अजमेर में है, अजमेर जो इनका ससुराल है। फिर जहाँ पे इनको नाक डसता है यानी कि सरफ कहाँ पे डसता है, पनेर, पनेर अजमेर में ससुराल है इनका। सरफ कहाँ पे डसता है इनको, अजमेर से सेंदरिया, सेंदरिया गांव है ब्यावर में, वहाँ पर वो भी कहाँ पर है, अजमेर में।
और इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ पर होती है? तो मृत्यु होती है इनकी सुरसुरा, सुरसुरा जो कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। तो पनेर की बात करें तो पनेर यानी कि पनेर में इनका विवाह हुआ था। वहाँ पे पत्नी क्या थी? पेमले दे थी, पेमले दे, जहाँ पर इनका विवाह हुआ पनेर। अब यहाँ से पनेर से यानी कि जब इनकी सास के ताने सुनकर वापस लौटते हैं, उस समय रात को लाछा गुजरी की गायों को, किनके? लाछा गुजरी की गायों को, लाछा गुजरी उसकी गायों को मेर जाति के जो मीणा होते हैं वो चुरा ले जाते हैं। मेर जाति के, ये मेर जाति के मीणा लाछा गुजरी की गायें जब चुरा ले जाते हैं, उसके बाद में जब ये गायों को छुड़ाकर लाते हैं, यानी कि गायों को छुड़ाकर ले आते हैं, और उसके बाद में एक बछड़ा वहाँ पे रह जाता है। उस बछड़े को छुड़ाने के लिए वापस मेरों से संघर्ष करने के लिए जाते हैं। उस समय रास्ते में एक नाग देवता यानी कि जो बासक नाग थे वो अग्नि में जल रहे थे। उस बासक नाग को तेजाजी ने अपने बाले से उसको बाहर निकाला। बाले से बाहर निकाला तो वो बासक नाग देवता जो थे वो क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर तेजाजी को डसने लगे। तो तेजाजी ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ, पहले मेरे को वो बछड़े को छुड़ाना है, उसके बाद में मैं आपके पास आ जाऊंगा। इस प्रकार से बासक देवता से वहाँ से चले जाते हैं और वापस मेर जाति के जो मीणा थे उनसे उस बछड़े को लाते हैं, और वचन से यानी कि वचन निभाने के लिए वे वापस उस जगह जाते हैं जहाँ पे वो बासक नाग देवता जल रहे थे। वहाँ पर जाते हैं और उसको कहते हैं कि अब आप मुझे डस लीजिए, श्रम दस, तो डस लीजिए। तब कहते हैं कि आपका शरीर जगह जगह से क्षतिग्रस्त है, यानी कि जगह जगह से लहूलुहाना हो रहा है, मैं कहाँ पे आपको डसूं। उस समय तेजाजी कहते हैं कि मैं एक स्थान आपके वचन के मुताबिक लेके आया हूँ। वह कौन सा स्थान था? जीभ, और जीभ पर तेजाजी को यानी कि जो बासक देवता है वो डसते हैं। तो हम चर्चा आगे कि सेंदरिया में इसको कहाँ पे सर्प ने डसा? तो सर्प ने इनको डसा था सेंदरिया में, सर्प ने डसा कहाँ पर? सेंदरिया में। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? सुरसुरा में मृत्यु होती है, सुरसुरा में मृत्यु होती है। अब इनके आगे की, इनके जो अजमेर यानी कि जो मंदिर बने है, यानी कि सबसे ज़्यादा इष्ट देवता अजमेर के लोग मानते हैं, अजमेर ज़िले के लोग इनको इष्ट देव मानते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मंदिर है, कहते हैं कि अजमेर के गांव-गांव में तेजाजी का मंदिर बना हुआ है। जब इनको श्राप डसता है, श्राप डसने के बाद में इनकी जो मृत्यु का समाचार है वो कौन सुनाती है? तो दोस्तों मृत्यु का समाचार सुनाती है इनकी जो घोड़ी है लीलन, वह इनका समाचार सुनाती है। और जो तेजाजी की पत्नी थी पेमल दे, वो भी इनके साथ सती हो जाती है, यानी कि पेमल भी इनके साथ सती हो जाती है। और लाछा जो गुजरी है वो भी नागौर आकर वहाँ पर रहने लगती हैं। तो हम बात करते हैं अब इनके मेलों की कि इनका मेला कहाँ पर लगता है, कब लगता है। तो मेले की बात करें तो देखो सबसे पहले तो जो मेले लगते हैं वो कहाँ पर लगता है? अजमेर में, यानी कि जो सुरसुरा है वहाँ पर इनका मेला लगता है, सुरसुरा में इनका मेला लगता है। और वहाँ से ही कहते हैं कि जब भी
किसी मंदिर की स्थापना की जाती है तो सबसे पहले जो जोत लाई जाती है वो सुरसुरा से ही लाई जाती है, जहाँ पे इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। बात करें मेले की तो इनका जो मेला है, मेला इनका मेला कब लगता है? तो इनका मेला लगता है भाद्र पद शुक्ल दशमी के दिन इनका मेला लगता है। इस दिन खेजड़ली दिवस भी मनाया जाता है। तो मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। कहाँ पर? सुरसुरा अजमेर जो है वहाँ पर इनका मेला लगता है। कहते हैं कि जो इनका मंदिर है, मंदिर जो सुरसुरा में मंदिर है, वहाँ का जो पुजारी होता है सुरसुरा अजमेर, यहाँ का जो पुजारी होता है वो माली जाति का होता है, माली जाति का होता है। वैसे इनके मंदिर में जो पुजारी होते हैं, मंदिर में जो पुजारी होते हैं, और मंदिर की बात करें तो इनके मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो होते हैं कुमार जाति के, कुमार जाति के होते हैं। और जो सुरसुरा है वहाँ पर माली जाति के होते हैं। इनके जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ कहाँ पर है? इनका मंदिर एक तो सुरसुरा में है और बांवता ये भी अजमेर में है। यहाँ पर इनका मंदिर है, मंदिर बांवता अजमेर में। कहते हैं कि नागौर में पर्वतसर जो है, नागौर में यहाँ पर भी तेजा जी का मेला लगता है। उस मेले में यानी कि जो ये मेला लगता है वो पशु मेला होता है, पशु मेला यानी कि पशु मेला कहाँ पर लगता है? तेजा दशमी के दिन पर्वतसर नागौर में। इस जो मेला लगता है उसकी कहते हैं कि आय व आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला यही है। तो मंदिर कहाँ पर है इनका? एक तो सुरसुरा जो है अजमेर में, बांवता अजमेर में है, पर्वतसर नागौर में जहाँ पे पशु मेला लगता है। इसी के साथ आगे कि इनकी जो कर्मस्थली है, कर्मस्थली जो है वो है बासी दुगारी जो है बूंदी में, यहाँ पर इनकी कर्मस्थली है। और कहते हैं कि जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि किस जाति के तेजाजी आराध्य देव माने जाते हैं? तो सहरिया जनजाति के, दोस्तों सहरिया जनजाति के आराध्य देवता माने जाते हैं। कहते हैं कि भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन यहाँ पर जो सहरिया जनजाति है वो कहाँ पर है? 12 और 12 में एक स्थान है सीताबाड़ी स्थान है, वहाँ पर इनका मेला लगता है। सीताबाड़ी में कहते हैं कि सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सहरिया जनजाति का कुंभ जो है मेला वो कब है, किस लोक देवता का है? तो सहरिया जाति का कुंभ का मेला कहाँ पे लगता है? तो ये मेला कहाँ पे? सीताबाड़ी जो स्थान है 12 में, वहाँ पर ये मेला लगता है। तो एक बार फिर हम चर्चा करें कि मेले
तो देखो दोस्तों, इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम ताहर सिंह, माता की बात करें तो माता का नाम है राम कंवरी, और इनकी पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम पेमल दे है, जो कहाँ की है, पनेर के रायचंद्र की पुत्री थी। इनके जो घोड़ी है उसके बारे में, तो घोड़ी का नाम है लेलन व श्रृंगारी, घोड़ी का नाम है। बहन की बात करें तो इनकी बहन का नाम राजल है, और ये गायों की रक्षार्थ यानी कि जो लाछा गुजरी थी उनकी गायों की रक्षार्थ, गायों को मेर जाति के मेढ़ों से छुड़ाते हुए इनके रास्ते में सर्प दंश से यानी कि सर्प को डसने से इनकी मृत्यु हो जाती है। सर्प कहाँ पे डसता है तो क्वेश्चन आता है कि तेजाजी के सर्प दंश यानी कहाँ पे होता है, तो इनको डसता कहाँ पर है, तो ब्यावर अजमेर में स्थान है सेंदरिया, वहाँ पे इनको सर्प डसता है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है, मृत्यु होती है सुरसुरा में, जहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। इसी के बावता भी हैं, और कहते हैं कि तेजाजी यानी कि सर्प दंश, जिस व्यक्ति को सर्प डसता है, सर्प में दंश के इलाज में जिस व्यक्ति को सर्प डसता है उसके दाएं पैर पर तेजाजी की तांती बांधी जाती है, तेजाजी की तांती बांधी जाती हैं, और ये बांधने से सर्प दंश का जहर नहीं फैलता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।